श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा प्रभवं नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवपरञ्जनुदं शरण्यं प्रत्यार्थहं व्रतबालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषद चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरे गोपाल। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जिद जोर प्रभो जय जय मातन चो। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमः शम्भवाय च मयोद्भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।
श्री शिवाय नमस्तोभ्यं श्री शिवाय नमस्तोभ्यं ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् ओम नमः शिवाय। गाइए सभी लोग गाएं। जय हो नमः शिवाय। जन्म जदोख विनाशकलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। जय हो शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदाम करुणाकरलिङ्गम्। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। रावणदर्प विनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गम्। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सिद्धिसुरासुरवन्दितलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टिसुशोभितलिङ्गम्। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। अक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ओम जय हो नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम्। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सञ्चित पाप विनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव जलिङ्गम्। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। दिनकर कोटि प्रभाकरलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ओम जय हो नमः शिवाय।
सर्वसमोद्भव कारणलिङ्गम् नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय अष्टदरिद्र विनाशनलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय सुरगुर सुरवरि पूजितलिङ्गं सुखवन पुष्प सदा चितले ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय परात्परं परमात्मकलिङ्गं ततो प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः परम मंगलमय परात्पर कुलेश्वर आकार करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तरण्यत विदिंदित पीतांबरधारी कैलाशवासी घट के वासी भगवान अवघड़दानी भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से बाबा की कृपा से आप सभी के भक्तिपूर्ण आग्रह से ये 5 दिवसीय शिव महापुराण द्वितीय दिवस शुभारंभ हो रहा है। आप सभी क्षेत्रवासियों को नगरवासियों को बाबा की कथा में भोलेनाथ की कथा में आने के लिए हार्दिक स्वागत है। उपस्थित भक्तों के हृदय में बैठे हुए गोविंद का मेरा प्रणाम। भोलेनाथ के हृदय में दर्शन करते हुए भगवान शिव का प्रणाम। आइए और जो दूर बैठ करके YouTube के माध्यम से Facebook के माध्यम से जो भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा हर 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 हर। तो भगवान की कथा प्यारे कल भी हमने बताया था और एक बात आज भी बता दें, भगवान शिव की कथा दुर्लभ है। अगर एक पत्ती भी हिलती है ना तो भोलेनाथ की कृपा से हिलती है। कल आप लोग जब कलश लेके आ रहे थे तब धूप थी, बादल थे, कल गर्मी नहीं थी और आज हाँ आज तो गर्मी ज्यादा भी है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से यदि एक पत्ता भी हिलता है तो बाबा की कृपा से हिलता है। याद रखो, भोजन देने वाला भगवान शिव, खाने वाला भी भगवान शिव और खिलाने वाला भी भगवान
शिव है, याद रखना। खाने वाला भी शिव है और खिलाने वाला भी शिव है। ये जो आत्मा में जो संचार कर रहा है, जो बोल रहा है प्यारे, ये भी भगवान शिव है। और जिस दिन इस शरीर से शिव निकल जाएगा, जिस दिन भोलेनाथ निकल जाएगा, वो खाली 100 रहता है, 100 डेड बॉडी है। फिर उस दिन इस शरीर की कोई महत्व नहीं है, कोई पूछ नहीं महाराज, कोई तुलना नहीं है। और जब तक ये शिव शरीर में है, जब तक इस पर शिव की कृपा है प्यारे, याद रखना, सब कोई तुमसे प्रेम करेगा, सब कोई स्नेह करेगा, सब कोई प्रेम करेगा। और जिस दिन शिव निकल जाएगा, उस दिन प्यारे कुछ नहीं है। इसलिए संचार करने वाला मेरा शिव है, देने वाला भी मेरा शिव है। एक फूल में जो खुशबू है भगवान भोलेनाथ की कृपा से है। 3 पत्ती में भी महाराज कृपा है, मेरे भोलेनाथ की कृपा है। बिना भगवान की कृपा से प्यारे कुछ भी होने ना वाला नहीं है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से। गरीबों के लिए धनवान बनाया है तो बाबा ने बनाया है, याद रखना। कुछ भी दिया है भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही प्राप्त होता है। ये 3 पत्ती का जो बेल पत्र है प्यारे, जगदम्बा पार्वती की कृपा से बना है। ब्रह्मा भी ये है, विष्णु भी है, भगवान शंकर भी ये है, तीनों एक है। शिव के ऊपर एक जलहरी होती है, जिससे भगवान शंकर पे बूंद बूंद जल गिरता है। 3 टांग वाली जलहरी होती है ना, जो बूंद बूंद जल भगवान शिव के ऊपर गिरता रहता है। भगवान शिव के जो है 13 बच्चे हैं, शंकर जी के। भोलेनाथ के कृपा से 13 बच्चे हैं, और 13 के 13 बच्चे जो शिवलिंग में विराजमान है, जो शिव की पिंडी है उसमें विराजमान है। 13 के 13 बच्चे। एक है महाराज कार्तिक के, जो गंगा के भगवान के तेज पुंज से गंगा के धार में सूर्यदेव और अग्नि की कृपा से भगवान शंकर का तेज पुंज गंगा में स्थापित किया। गंगा ने 6 धारा करके, और गंगा मैया ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। जरा विचार करना, भगवान भोलेनाथ के कैसे हैं 13 बच्चे। संसार के उससे नहीं, जरा विचार करना भोलेनाथ के। भगवान शिव के तेज पुंज से गंगा के ने 6 रूप लिए, 6 धारा में गंगा प्रकट हुई, और उससे माता गंगा ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। और वो 6 पुत्रों को जब जन्म दिया तो ये एक साथ रोते थे, एक साथ सोते थे, और एक साथ ही खेलते थे। गंगा परेशान हो गई। गंगा ने जगदम्बा पार्वती से कहा, माता, जो कि गंगा और पार्वती दोनों एक ही हैं, बहनें हैं, दोनों बहनें हैं, दोनों जो हमारा समुद्र में से प्रकट हुई। तो बोले गंगा कैसे बन गई? गंगा इसलिए बनी थी कि एक बारी पार्वती भी शंकर को प्राप्त करना चाहती हैं, और गंगा भी भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती हैं। दोनों तपस्या कर रही हैं। पार्वती जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि भोलेनाथ हमको प्राप्त न हो, भोलेनाथ हमको न कहीं प्राप्त हो। मां गंगा, माता गंगा जो है, पार्वती ने कहा, पार्वती थोड़ी बुद्धि की तेज थी, कभी भी किसी की बात छुप के नहीं सुनना चाहिए।
कभी भी। निंदा करने वाले को सबकी निंदा करना प्यारे, लेकिन भगवान शंकर की निंदा कभी मत करना। भगवान विष्णु ने निंदा करी, शिव की निंदा, भगवान विष्णु का भी सिर कटा था। दक्ष ने निंदा किया, दक्ष प्रजापति ने, उसका भी सिर कटा। जिसने भी भगवान की निंदा किया है भोलेनाथ की, उसको जरूर भोगना पड़ता है। भगवान शिव की निंदा मत सुनना कभी, और किसी की मत सुनना। पार्वती आज आपस में बात कर रही हैं, क्या उल्टा घुमाने के लिए। अपनी बहन को भगवान शिव से पूजा से अलग करने के लिए पार्वती ने पता क्या बोली अपनी सहेली से, मैंने सुना है कि जो संतों के ऊपर पानी डाल दिया जाए तो संत आशीर्वाद दे देते हैं और उनकी जो भावना होती है वो पूरी हो जाती है। बोलो हर हर। क्या बोला? चुपचाप चुगली कर रही थी कि अगर एक लोटा पानी संत के डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। इस बात को गंगा ने सुन लिया, पार्वती की बहन ने, और वहां से जा रहे थे दुर्वासा जी। कान लगा के सुना था ना चुगली। एक दिन दुर्वासा जी जा रहे थे, तो दुर्वासा जी को देख करके पार्वती ने की सुनी हुई शब्द लक्ष्मी ने एक लोटा जल लिया और दुर्वासा जी के ऊपर डाल दिया। दुर्वासा जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर के बोले, लक्ष्मी, गंगा, तू हिमालय की बेटी होकर के, पार्वती की बहन होकर के, और तूने संत का अपमान किया है। तूने एक ब्राह्मण संत का अपमान किया है। जब मैं तुझे श्राप देता हूं तो मेरे ऊपर एक लोटा पानी डाला है, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पानी बह करके पानी के रूप में प्रवाहित होगी, तो पानी ही पानी रहेगा। श्राप दिया संत तो पानी बनेगा। अब वो गंगा क्रोध में आकर के पार्वती को श्राप देना चाहा, और जैसे जल लेकर के श्राप देना चाहा, सो बीच में भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गंगा, तू पार्वती को श्राप मत दे। बोले, देखा नहीं महाराज, मुझे पानी के रूप में कर दिया है। भगवान शिव कहते हैं, गंगा, मैं जानता हूं कि तूने भी बहुत तपस्या किया मुझे प्राप्त करने के लिए। मैं पार्वती से विवाह करूंगा, ये सत्य है, लेकिन जो दर्जा मैं तुझे दूंगा वो दर्जा पार्वती को नहीं दूंगा। भगवान शिव कह रहे हैं, जो दर्जा मैं तुमको दूंगा वो दर्जा पार्वती को नहीं दूंगा। गंगा रोने लग गई, भोलेनाथ, मैंने कई जन्मों से तपस्या किया है आपको प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैंने आपको प्राप्त नहीं कर सका। जब गंगा के नेत्रों में भगवान भोलेनाथ ने पानी देखा, भगवान भोलेनाथ कहते, गंगा, तुम रो रही हो? सुन, आज मैं तुझे एक वचन देता हूं कि मेरे जितनी भी संतान होगी तेरे जल से ही उत्पन्न होगी। महाराज, जितने भी संतान, वही 6 पुत्र। और हाँ, जो भी तेरे में स्नान करेगा, जो भी तेरे में स्नान करेगा, वो पहले ये बोलेगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर और फिर गंगे, ये दोनों नाम लेंगे। मतलब पिछले के पापों का भी हरण होगा। पहले मेरा नाम होगा, फिर तेरा नाम होगा, और फिर जो मेरा नाम होगा। इतने भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? गंगा फिर भी दुखी है। भोलेनाथ, मैंने अनेक जन्मों से तप किया है। तब बोले, सुन गंगा, आज तू पार्वती को श्राप मत दे। मैं एक वचन और देता हूं, यदि मैंने तेरे से विवाह करता तो तुझे बाएं भाग में अर्धांगिनी बना करके बैठाता। धर्म पत्नी बाएं भाग में बैठती है। यदि मैं विवाह करूंगा तो तुम मेरी अर्धांगिनी बाएं भाग में बैठेगी, लेकिन मैं तुझे बाम भाग में नहीं बैठाना चाहता गंगा, मैं तुझे सिर पर बैठाना चाहता हूं। तुझे सिर पर, मेरे भोलेनाथ के ऊपर सिर पे गंगा विराजमान।
तपस्या करने वाला प्यारे, भगवान की तपस्या करने वाला। और किसी देवता की तप करोगे तो किसी के दूत आते हैं, किसी के गण आते हैं, कोई में कोई दूसरा व्यक्ति आता है। लेकिन सज्जनों, जब तुम भोलेनाथ की तपस्या करते हो, बाबा शिव की पूजा करते हो, एक लोटा जल, 2 बेलपत्र, 2 पुष्प प्यारे, अगर तुम भगवान को अर्पण कर देते हो भोलेनाथ को, उसी में मेरा बाबा प्रसन्न हो जाता है। बड़ा आशुतोष है। बाबा से ज्यादा कृपालु कोई देव नहीं है। आज वही गंगा ने 6 पुत्रों को जन्म दिया, 6 धारा बन करके। पार्वती ने सूर्यदेव को, अग्निदेव को श्राप भी दिया। बहुत अद्भुत कथा है प्यारे, बहुत अद्भुत। हाँ, गर्मी भी है भोलेनाथ की कृपा से। पर एक बात बता दूं, तपस्या से ही भगवान मिलते हैं, सुख में भगवान नहीं मिलते। अगर कुछ चाहिए तो महाराज कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा उसके प्रति। इस शरीर को जितना तुम दुख दोगे उतना ही तुमको ये सुख देगा, याद रखना। और जितना इस शरीर को तुम सुख दोगे उतना ही ये शरीर तुमको दुख देगा। इसलिए सुबह ज्यादा से ज्यादा घूमा करो, मेहनत करा किया करो, शरीर स्वस्थ रहेगा। आप लोग देखना, जो 24 घंटा एसी में ही रहते हैं, मेहनत नहीं करते महाराज, वो कहां ज्यादा दिन तक जी पाते हैं। पहले जमानों में महाराज खेतों में काम करते थे, पशु होते थे, देवियां भी, भाई भी खूब मेहनत करते थे, शरीर से पसीना निकलता था। 100-100 साल लोग जीते थे महाराज। अब क्यों नहीं जीते? इसलिए शरीर से जितना ज्यादा परिश्रम करोगे उतना ही तुमको ये सुख देगा, और जितना इसको तुम सुखी रखोगे उतना ही तुमको ये दुख देगा। पार्वती गई हैं और पार्वती से प्रार्थना किया, गंगा ने 3 बच्चे, 5-6 बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं, 6 के 6 बच्चे, तो क्या करें? जगदम्बा पार्वती को दया आई और माता पार्वती ने कृतिकाओं को लेके आई, 6 कृतिका आई और उनसे कहा कि तुम 6 बेटों को लेके जाओ और इनका पालन करो, इनको बड़े करो। लेके गई। अब ये बच्चे उन्हें भी परेशान करें, रोवे तो एक साथ, सोवे तो एक साथ। कृतिकाओं बड़ी परेशान हो गई। 6 बच्चों को एक जगह लिटाया, जल लिया, भगवान से प्रार्थना किया कि मनसा वाचा हमने भगवान की सेवा किया है तो ये 6 के 6 बच्चे एक हो जाएं। जल का छींटा लगाया, वो 6 बच्चे एक हो गए। वही शरण है, कार्तिक के हैं महाराज, भगवान शंकर के पुत्र, एक होकर। और उनको जो है गंगा को समर्पण किया, गंगा ने पार्वती को अर्पण किया। बाकी भगवान के जो हैं, भगवान शिव की जो बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं भगवान शंकर की। भगवान शंकर की 6 बेटियां हैं। 5 बेटियां जो है, जो भगवान शंकर के ऊपर बूंद बूंद जो जल गिरता रहता है, 5 बेटियां वहां निवास करती है महाराज। और इन्हीं की महाराज 5 जो बेटियां हैं, जिनका नाम जया है, विषहरा है, सांवरी वाली है, दोतली है, देव है, ये 6 की 6 बेटियां हैं। ये 6 की 6 बेटियां हैं। इनमें से विषहरा बेटी है, जया नाम के है महाराज। जहां पे भगवान शिव का जल निकल के आता है, एक बेटी वहां मोटी सी लाइन होती है, वहां भगवान की एक बेटी है। कोई कोई तो नाग के रूप में बना देता है, नागिन के रूप में, कोई एक मोटी सी लाइन होती है। भगवान शिव के 13 के 13 बच्चे जो है शिव की पिंडी में विराजमान, 13 के 13 बच्चे। शरणानंद कार्तिक के महाराज 5 की 5 बेटियां हैं। मात्र यदि किसी को रात में नींद नहीं आती हो
किसी को रात में नींद नहीं आती हो प्यारे, ये 6 बेटियों का ना 5 बेटियों का नाम लेकर के 3 बार जल पी लेना, ऐसी नींद आएगी सोते समय, जब सोने का समय हो ऐसी नींद आएगी। जिनका नाम जया है, बिसहरा है, सांवरी बारी है, दोतली है, देव है, और इन 5 बेटियों का नाम लेकर के जल को पी लेना, देखना नींद की बीमारी दूर होगी और बहुत आनंद के साथ नींद आएगी। बोलो हर हर भगवान शंकर। आज मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा आपको जो कल आप लोगों को करना है। आज एक उपाय बताऊंगा, कल अमावस्या है और कल का ये दिन कभी मिलने वाला नहीं है। इस उपाय का जो आप करेंगे महाराज, जब रिश्तेदार कोई घर पे आता है, 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, रहते हैं कि नहीं? कोई 2 दिन, कोई 1 दिन। लेकिन जब रिश्तेदार जाने लगते, चलो आप अभी बता देता हूं फिर शायद ना याद रहे। कल आपको क्या उपाय करना है उसी की कथा बता रहा हूं। कोई भी रिश्तेदार आपके घर में जब आते हैं, व्यवस्था सब हो जाती है, भोले कृपा सब हो जाती है। अब आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, देखो पूरा पंडाल हो जाएगा, अब गर्मी नहीं लगेगी, सब दूर।